कह रहे हैं कि हिटलर जिंदा है? क्या है? छी, लेकिन क्यों? तो ये ट्रिक है अमीर होने की, तो ये ट्रिक है अपने YouTube चैनल को ग्रो करने की। तो आज हमारे स्टूडियो के अंदर पॉडकास्ट के लिए आ चुके हैं एक बहुत ही बड़े ट्रेडर जिन्होंने 10 लाख करोड़ का बिजनेस बना लिया है। तो सर, आप बाहर ऑटो वाले से 10 रुपए के लिए क्यों लड़ रहे थे? एक्सक्यूज मी सर, वो रिक्शा वाला नहीं था, वो पैसेंजर था। मेरे को 10 रुपए भाड़े में कम दे रहा था वो। और आप समझिए, कोई काम छोटा और या बड़ा नहीं होता है। मेरी रोजी रोटी तो कोई लात नहीं मार सकता। तो आप ऑटो भी चलाते हैं? वो तो सर पार्ट टाइम है, मेरा असली काम है ट्रेडिंग का सर। मैं बड़े 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 बिजनेसमैन को आइडियाज देता हूं कि आप ऐसा बिजनेस कर लीजिए। अभी कल ही बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। उनको मैंने आइडिया दिया कि आप कॉफी की दुकान खोलिए एमएनसी के बाहर, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। अभी 4 दिन पहले उनका फोन आया कि भाई मैंने मर्सिडीज ले ली है और आपको जरूर आना है उसमें बैठने के लिए। मैंने कहा प्लीज, मैं इतने छोटे कामों के लिए नहीं जाता हूँ। कोई बड़ा काम हो, हाँ रोल्स रॉयस ली हो और मुझे गिफ्ट करनी हो तो मैं जा सकता हूँ, बट प्लीज। तो आज आप हमें बताइए, मतलब बेसिकली यूथ को बताइए कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिससे कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। देखिए कबीर जी, अगर मेहनत करने से सब कुछ हासिल होता तो गधा तो आज राजा होता, ठीक है ना। और ये मजदूर साले गरीब, ये हमारे सरों के ऊपर बैठे होते, हम बैठे। आप मेरे को बताइए, गरीब आदमी गरीब क्यों है? अपने हालात की वजह से? नहीं, अपने दिमाग की वजह से। उसका दिमाग कहाँ है? पैसे कमाने में? नहीं, सेक्स करने में। तभी तो इतने इतने बच्चे होंगे। ये तो भाई साहब आप कुछ भी बोल रहे हो, मतलब मैं। अरे भाई साहब, मेरे को पता है ना, मैं आपको बताऊंगा, आप बिलीव नहीं करेंगे। नहीं नहीं, बता दो, कर लेंगे। तो सर 1920 का टाइम था, मेरे दादाजी एक गली के अंदर खड़े थे। वहां पे भाई इधर से आ रहे हैं गांव वाले चिल्लाते हुए कि अब अंग्रेजों को वो करो। इधर से आ गई पुलिस फोर्स, अंग्रेजों की, ब्रिटिश। उनको उनकी लैंग्वेज समझना है, उनको उनकी लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज बैरियर हो गया। अब ये बात गारंटीड हो गई कि भाई साहब लड़ाई तो होनी ही होनी है। मेरे दादाजी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। इधर था एक यहाँ पे जो मूंगफली वाला खड़ा था, उससे चुपचाप चाकू लिया, चाकू पे लगाया सप्रेसर और दे के शूट किया पुलिस वालों की तरफ से। अब उन्हें लगा कि ऐसे थोड़ी होता है यार। अरे भाई साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था, आप बिलीव नहीं करोगे। अच्छा बताइए। हाँ तो सर वहां पे अब हबड़ा तबड़ी मच गई। हबड़ा तबड़ी मचने के बाद वहां पे लोगों को अब भाई भागने की जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि उधर से ब्लॉक कर रखा है, इधर से ब्लॉक कर रखा है। बाकी सारे लोग अपने अपने घरों में घुस गए, घरों को लॉक कर लिया अपने अपने अंदर से। अच्छा। उसी गली के अंदर मेरे दादाजी का भी घर था। अब मेरे दादाजी चाहते तो मेरे दादाजी भी लॉक करके बैठ सकते थे, अपनी जान की परवाह किसको नहीं थी भाई, सबको थी वहां पे। लेकिन मेरे दादाजी ने क्या किया, खड़े हुए कि नहीं, मैं सबकी मदद करूंगा, 100 रुपए पर पर्सन, अंदर आओ बैठ जाओ। इसको तो नीचपंथी बोलेंगे ना। बिजनेस माइंडेड सर। एक बिजनेसमैन कभी भी अपने दिमाग को खाली नहीं रहने देता है, वो हमेशा सोचता है कि पैसा कैसे कमा लूं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। मैंने हमेशा सुना है कि अमीरों के कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो एक नॉर्मल आदमी को नहीं पता होते। तो आप क्या कुछ ऐसी, मतलब कैन यू स्पिल द टी? नहीं सर, ये तो बस आप लोगों का बड़प्पन है। लेकिन अमीर लोगों का क्या है ना सर, अमीर लोगों के रहने की ट्रेड्स अलग होते हैं। उनको वो सीक्रेट पता होता है जो आपको नहीं पता। आप ही नॉर्मल नमक वमक खाते हैं, हम वो ये सब नहीं खाते। हमारे कैप्सूल आते हैं, हम उस कैप्सूल को खाते हैं, हमारा पेट भर जाता है, तभी तो हम इतने फिट हैं, इतने मतलब आप लोग, ये जो आपकी कौम है ना, इनके पास उन चीजों की एक्सेस नहीं है जो हम अमीर लोगों के पास है। अच्छा। ओ। अब जैसे कि एक खबर है, वो एक जर्मनी के अंदर बंदा था जिसने पहले बहुत ही ज्यादा लड़ाई वड़ाई करी। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप गूगल कर लेना। हाँ, वो उसका नाम है। अरे मैं कह रहा हूं ना, आप नाम मत लेना, गूगल कर लेंगे ये लोग। नहीं नहीं, बता दीजिए, हमारे ऑडियंस जान लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब इसको मत डालो। अरे भाई साहब, लोग कमेंट करेंगे, आपकी रीच बढ़ेगी थोड़े से। आप मतलब क्या आपको सोशल मीडिया चलाना नहीं आता क्या? नहीं नहीं नहीं, समझ गया सर, आप कंटिन्यू करें। हाँ तो मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। तो सबको लगता है कि वो उस जंग के अंदर मर गया और उसका मतलब वहां पे नामो निशान खत्म हो गया। हाँ। लेट मी टेल यू समथिंग, वो जिंदा है। और मैं ऑफिशियली ये सब चीज नहीं कह रहा हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जो मैंने आपको अभी ऑफ द कैमरा फोटो दिखाई है, आप खुद बता सकते हैं। बट वो फोटो तो एआई जनरेटेड लग रही है। भाई साहब, उसको तो एआई कहेंगे ना लोग, क्योंकि देखो अब क्या है, अमीर आदमी एक लेवल पे पहुंच गया, वो लोगों को बढ़ता, उनको पता ही नहीं है, उनके सामने कभी इतनी अमीरियत आई नहीं, तो एआई।
आपको नमक देखो नॉर्मल रेट पे मिलता है 120 है, हमारे पास पैसा इतना है भाई साहब कि समझ नहीं आ रहा है। तो हमारा नमक जो है ना वो स्पेशली सिडनी स्वीनी के पसीने से बनता है। तो पसीने का जो नमक है वो हम लोग खाते हैं, वो भाई साहब 1.5-2 लाख डॉलर पर ग्राम है। आपको क्या पता। हाँ जी दे दो माइक पे लाइट अप। इंडियन पॉडकास्ट या फिर इंडियन पॉडकास्टर्स, What a joke! सही में इनकी हालत ना ऐसी ही हो चुकी है, अजोक। पता नहीं क्यों 3-4-5 ये पॉडकास्टर्स लगे हुए हैं हमको ज्ञान देने में। है ये राज शमानी, प्रखर के प्रवचन, दोस्त कास्ट, बियर बाइसेप्स, क्यों भाई तुम ऐसे गेस्ट को क्यों लेके आते हो जो इतने इंटेलेक्चुअल हैं? हमें उनकी बातें समझ ही नहीं आती। जब तुम पॉडकास्ट डालते हो मैं 3-4 अच्छे वर्ड सीख लेता हूँ, हायरार्की, पेट्रियार्की, सोशल एनवायरनमेंट, सोशली सबको कैसे अच्छा बिहेव करना चाहिए। मुझे नहीं सीखना भाई ये, मुझे मतलब हमें ऑडियंस को ये देखना है भाई कोई तांत्रिक आए वो बता रहा है, कोई वास्तु वाला है जो 5-6 टिप्स और ट्रिक्स बता दे जिससे मेरे बस जेबों में पैसा पैदा हो जाए रातों रात। मुझे ऐसा कोई बंदा बता जाए, कोई यूट्यूब का ऐसा गुरु हो लेके आओ तुम जो मेरे को 3 सेटिंग मेरे चैनल की ऑन करे और मेरा चैनल रातों रात मिलियन, चाहे कंटेंट मेरा टट्टी हो। पता नहीं लगे हुए हैं हमको ज्ञान देने में, एजुकेशनल कंटेंट। पता नहीं भाई हमें ये दिखाओ वो भूत दिख गया तुम्हें कहीं पे। लगे हुए हैं बड़े बड़े ट्रैवल व्लॉगर्स को लाने के लिए, वो हमें और देशों की जानकारी दे रहे हैं। पता नहीं जब चाहिए ही नहीं हमें यार। किसी ने ट्रेडिंग के अंदर इतने से इतना काम किया और रातों रात वो इतना बड़ा टर्नओवर लेके बैठ गया। ऐसा मतलब कोई एस्ट्रोलॉजर हो जो मेरा भाग्यांक मूलांक देख के मेरा रातों रात बता दे भाई साहब आप आज सोओगे कल सुबह देखना उठते ही आप नो ठगोगे। कोई एक्टर वैक्टर लेके आओ, उसकी पर्सनल लाइफ हो स्टेज्ड, पूरी स्क्रिप्टेड, हमें वो सुनने में अच्छा लगेगा रादर देन कोई बंदा आ रहा है समझा रहा है हमें चीजें। पागल, हमें पता कैसे पॉडकास्ट देखने हैं। देखो बात ऐसी होती है कि एक दोहा याद आ रहा है मुझे बहुत ही, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, मन खोजा जो आपना तुमसे बुरा ना कोई। शायद मुझसे बुरा ना कोई होता है। भाई साहब आप अपने में कमी निकालेंगे तो कम ही हो जाएंगे। मतलब आपकी गलती नहीं है, गलती प्लैनेट्स की है। राहु, शनि, शुक्र, ये सारे कुंडलियों में आके बैठ जाते हैं। अच्छा, और इनको रिलीज करने का तरीका हमें पता है। बाकी सारे लोग हैं जो क्लेम करते हैं, मैं आपको सच्चाई बताऊं, सब फेक है। अच्छा पंडित जी कोई हमें ऐसे उपाय बताएं जिससे कि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे फेवर में हो जाएं। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको रातों रात अमीर बना सकता है और रातों रात आपकी लॉटरी लगवा सकता है। कुछ उपाय होते हैं जिसके लिए जैसे कि आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ आपके पॉडकास्ट में आया तो मैं कुछ फ्री बता के जाऊंगा। बताइए बताइए। आपको सुबह 4 बजे उठना है, सूर्योदय से पहले। उठने के बाद घर के बाहर जाना है, घर के बाहर से मिट्टी लेनी है, और जब आप फ्रेश होंगे ना तो आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। उससे क्या है, राहु पे इफेक्ट पड़ेगा और उससे मतलब जैसे कि आपकी वो साफ हो गई है। अब साफ होने के बाद ऐसे तो पंडित जी चूतड़ गंदे रहेंगे ना सारा दिन। देखिए कबीर जी, जो हमारे पूर्वज होते थे पहले वाले जमाने में, वो तो मिट्टी का भी इस्तेमाल नहीं करते थे, करा और सीधा पहन के निकल लिए। तभी तो धोती पहनते थे, आसान रहता था, ऐसे फैलाई बैठे बैटमैन की तरह और फिर उठ गए और चल दिए। पीछे अपना काम जो हुआ अपने को उससे मतलब नहीं है। आजकल का युवा ज्यादा है, टट्टी के गलिए घर बनवा लिया, उसमें जाके टट्टियां कर रहा है, कमरा है उसी के अंदर। पहले शौचालय बाहर होते थे तो घर का वास्तु भी ठीक रहता था। ये तो गंद है ना, लेकिन इनफैक्ट सुगला बनती है। किचन के अंदर जहां पे नलका है वहां पे विम रखा हुआ है ना, तो वो विम है मेन प्रॉब्लम। क्यों विम यूज कर रहे हैं आप? क्योंकि मम्मी वही यूज करती है। नहीं, मिट्टी। तो जो मिट्टी सुबह आप लेके आए हैं ना, उसी मिट्टी को जो आपने लगाया है, जो बच गई है, आपको क्या लग रहा है फ्लश करना है? नहीं, उसी से बर्तन धोइए। पंडित जी पागल वागल हो गए हो क्या? आपको चांदी करवानी है कि नहीं, बस यही उपाय नहीं कर पाते हैं लोग और गरीब रह जाते हैं। मैंने खुद
4 दिन कराइए, 5वें दिन छी। अच्छा पंडित जी, आपके अकॉर्डिंग ये जो आने वाला साल है 2026, ये कैसा होगा? देखिए 2026 जो साल होने वाला है ना, वो ये जो मूलांक आ रहे हैं सारे के सारे, इनके लिए बेहतरीन होने वाला है। ये मेहनत करेंगे तो इनको फल जो है उनको डबल मिलेगा। आप समझ रहे हैं बात को? एक तो होता है कि फल मिला वो ठीक है थोड़ा, नहीं, जो हल्की सी भी मेहनत कर दी उसका डबल ट्रिपल मिलेगा। और जो जो राशि है, जैसे कि हमारी 9-10 राशियां है ना, तो उन 9-10 राशियों की तो चांदी होने वाली है, आप समझ जाइए। मतलब चांदी का सोना ही होने वाला है, क्योंकि 2026 साल राहु का भी नहीं है, केतु का भी नहीं है, वो साल है सूर्य का। सूरज? नहीं, नागार्जुना, द सूर्य, डॉन। अच्छा, तो पंडित जी अगर आपके भक्तों को आपसे मिलना हो तो क्या प्रोसेस है, मतलब कहाँ मिल सकते हो आपको? देखिए जी, ऐसा है ना कि हमारा ना सैटरडे टू सैटरडे दरबार लगता है, उसके अंदर भक्त लोग आ सकते हैं। एक घी का डब्बा, ओरिजिनल घी होना चाहिए, एक सरसों के तेल का, और ब्रांड न्यू चप्पल, कपड़े होने चाहिए, H&M के ना हो तो ज़ारा के भी चलेंगे। तो और साथ में आप मेरे हिसाब से एक वॉच और 2-2 किलो आटा। दाल वगैरह भी मंगवा दें? नहीं, दाल नहीं, चिकन और मतलब 5-5 किलो चिकन, 5-5 किलो मटन। तो ये चिकन भी चढ़ जाता है? हाँ जी चढ़ता है, सब चढ़ता है, सब बिल्कुल हम चढ़वाते हैं। और जैसे जी आपका काम हम सुधारना जानते हैं तो हम बिगाड़ना भी जानते हैं। अच्छा। जैसे काम बिगाड़ना है तो चिकन मटन लगेगा, काम सुधारना है तो आटा वगैरह ये सब लगता है। तो वेज नॉन वेज का आपको फर्क मैंने बता दिया है कि ऐसे होता है। तो पंडित जी, आप मेरे को ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आप इससे पहले तांत्रिक विधियों के अंदर भी इन्वॉल्व रहते हैं, और वो आप किस्सा बता रहे थे मेरे को ऑफ कैमरा, वो बताइए, क्योंकि वो काफी डेंजरस सा साउंड कर रहा था मुझे। नहीं, बस कभी कभी अब हो जाता है। अब जैसे एक हमारे थे माननीय, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो गई थी, उनके घर के अंदर पैसा टिक ही नहीं रहा था, कुछ मतलब हो ही नहीं रहा था। तो उन्होंने बहुत अपने घोड़े दौड़ा लिए, सबके पास चले गए, काम नहीं बन के दिया। मेरे पास आए घूमते घूमते वो, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि देखिए जी, ऐसा है, आपका काम बहुत टेढ़ा है, कर तो मैं दूंगा, थोड़े से पैसे लगेंगे, हवन वगैरह लगता है, सामग्री लगती है, तो पैसे लाने पड़ते हैं, पैसे लगेंगे। गया मैं कहीं भी नहीं हूं, बैठे बैठे मैं तो इंसान को देख के समझ जाता हूं भाई साहब कि क्या प्रॉब्लम हो रखी है। तो मैंने उन्हें देखा, मैंने उन्हें देखते ही मैंने उनको कहा, जी आपके घर में 2 जिन, 2 बेताल, 2 चुड़ैल, 4 डायन और 1520 आत्माओं का वास है। तो कम से कम आपका 2.5-3 लाख रुपया लगेगा, लेकिन गारंटीड आपका काम हो जाएगा। जो आपके घर के अंदर अभी बन नहीं रही, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, मियां बीवी के झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, आप वो सोचते हो कि वो अफेयर कर रही है, वो सोचते हैं कि आप अफेयर कर रहे हो, कर आपसे दोनों से कुछ नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि देखिए आपका काम सारा बन जाएगा, लेकिन आप लोग जो एक वो मैंने जूतों की बात करी ना, जूते या तो प्लीज एडिडास के हों या फिर नाइकी के हों, क्योंकि ना मेरे पैर में प्रॉब्लम हो जाती है और मैं बाटा बाटा के पहनता हूं, तो इसलिए प्लीज। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि कोई एस्ट्रोलॉजर आके हमें बता जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जब किसी मूलांक, भाग्यांक और किसी राशि का कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं, तो साले हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे? भाई जिस देश के अंदर पॉडकास्ट चलते हो कि भाई गेस्ट कौन है, रादर देन, चाहे मतलब बात ये है कि आप हमें सोने की कटोरी के अंदर टट्टी दे दो, कटोरा तो सोने का है ना, खाम खामे हमें जो रोगन मिल ही नहीं सकता। अरे बात पता क्या है, हम ना सारे के सारे, आप समझो, हमें कोई इंटेलेक्चुअल अच्छी बात सीखनी होगी ना, तो हम जाएंगे फॉरेन के चैनल्स देखने। आपका क्यों देखेंगे हम? आप समझने की कोशिश करो, आप तो कॉपी कर रहे हो उनकी, इंस्पिरेशन कुछ नहीं होती, ये उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा। आपको इंडिया के अंदर पॉडकास्ट चालू करने के लिए पता है क्या चाहिए? लाइटनिंग नहीं, बहुत अच्छा कैमरा नहीं, अच्छी स्क्रिप्ट नहीं, अच्छा गेस्ट इंटेलेक्चुअल नहीं, 2 माइक, 2 फोन के कैमरा और 2 बकचोद गेस्ट। एंड दैट्स हाउ इन इंडिया यू मेक अ पॉडकास्ट एंड मेक इट अ वायरल थिंग, क्योंकि आप उसके अंदर जाके ऐसी ऐसी बकवास कर दो, गंदी गंदी, कि
दोस्तों आज स्टूडियो के अंदर हमारे साथ आ चुके हैं YouTube ऑफिशियल वाले सर 426K व्यूज। ये कैसा नाम हुआ? देखिए कबीर जी, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे करीबन 10 साल हो गए हैं और मैंने जो चीज सीखी है कि जो मैंने 2000 चैनल मोनेटाइज कराए हैं और सारे के सारे जो भी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, हाँ 50,000 हैं। ये एक के हैं जी, औरों के भी हैं, मैं नाम नहीं बताता तो इसलिए आपको पता नहीं लगेगा। हाँ कोई नहीं। तो सर आप ना हमें कुछ YouTube के बारे में ऐसी सीक्रेट टिप्स बताइए, ट्रिक्स बताइए जो कि एक नया यूट्यूबर भी हो तो वो लेके गेन कर सके और वो अपने चैनल को ग्रो कर सके। सबसे बेस्ट तरीका है वायरल होने का, जो हमने कैंपेन भी शुरू किया था और वो कैंपेन काफी सक्सेसफुल रहा। लोग दावा करते हैं हम आपके 10 दिन में व्यूज लेके आएंगे, 10 हफ्ते में, 10 महीने में। हम वादा कर रहे हैं 10 घंटे में, और इन सम के सिनेरियोस 10 मिनट में। सच्ची? कैसे कैसे? वायरल कंटेंट स्ट्रेटेजी है जी। आपको क्या लग रहा है मिस्टर बीस्ट कैसे बना? अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी से। नहीं, उसने ये अपने चैनल की 4 सेटिंग्स ऑन कर रखी थी, इसलिए बना है वो। आपके चैनल की है ही नहीं सेटिंग्स। जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनको पता होती है और मुझे पता है। तो आज मैं आपको बता दूंगा, और अगर किसी को और गहरी टिप्स जाननी है ना तो कोर्स है मेरा, जाके लो यार। आपको पता नहीं ना आप क्या मिस आउट कर रहे हैं। हाँ जी बताइए। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी रहती है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाके हम आपको कुछ कपड़े देंगे, ठीक है, और वो हम चौराहे पे रख देंगे और एक बंदा होगा आपके साथ कैमरा लेके। आपको जाना है वो चौराहे के ऊपर वो कपड़े पहनने हैं, बस इतनी ही है। इसमें पक्का वायरल हो जाएंगे? एक कैच है ना जी, वायरल ऐसे थोड़ी हो जाएंगे। आपके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होगा, आप पूरे नंगे होगे, नग्न, न्यूड, जाके वहां पे आप कपड़े पहनेंगे। देखिए इन सम के सिनेरियो 10 मिनट भी लगते हैं आपकी, अगर वीडियो फट गई इसमें तो हो ही जाएंगे। और 10 घंटे का गैप हम इसलिए लेते हैं, कई बार ना एल्गोरिदम को पकड़ने में थोड़ी देरी हो जाती है। तो 10 घंटे के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपके 11 मिलियन व्यूज पक्के हैं। नहीं आए तो मैं एक साइड की दाढ़ी कटा के यहां पर डांस करूंगा। तो सर 2026 साल आने वाला है एंड आपके अकॉर्डिंग, जो आपका इतना सारा एक्सपीरियंस है, 2026 में ऐसा क्या होना चाहिए कि हम YouTube पे जल्दी से जल्दी ग्रो कर लें? जी, सोशल मीडिया जो हो गया ना, अब सोशल मीडिया इज द नेक्स्ट थिंग। तो हमने कुछ पैकेजेस निकाले हैं जिनके अंदर आप हमारे उन पैकेजेस के अंदर एनरोल होंगे ना, तो हम आपका डे 1 से आपका अर्निंग और आपका सब चीज शुरू करवा सकते हैं। बताइए। देखिए जी, हमारे पास एक सिल्वर पैकेज है। सिल्वर पैकेज के अंदर एक हमारे पास जो लड़की होगी जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है, और एक जो लड़का होगा, उनकी हम शादी कराएंगे। शादी मतलब मेहंदी से हम आपकी पूरा डाइवोर्स तक का हमारा पूरा पैकेज होता है। हम उसमें आपका पूरा वो काम करवाएंगे। आपका चैनल और उनका चैनल एस्टैब्लिश करवा के आप डिवोर्स ले सकते हैं। नहीं लेना आप साथ रहें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा वो सिल्वर पैकेज है। और अगर इससे भी जल्दी वायरल होना तो? अगर इससे भी ज्यादा आपको और चाह है तो गोल्डन पैकेज लीजिए। बच्चे का भी हम, जो आपका जो बेबी होगा, वो बेबी का हम बेबी के नाम पे व्यूज खाएंगे और ये सब करेंगे। अब उसके बेबी के बाद डिवोर्स होगा। अब डिवोर्स के बाद आप बेबी का आप जो मर्जी करें, वो तो बाय प्रोडक्ट है, उसका हमें क्या करना है भाई, है ना भाई। आप सीधा सीधा डिवोर्स लें, बच्चा छोड़ें या अपने पास रखें, आपके चैनल एस्टैब्लिश हो गए। अगर आपको और लॉन्ग टर्म का करना है तो उसी गोल्डन प्लस पैकेज के अंदर उस बच्चे का भी हम आपको अकाउंट बना के देंगे। अब बच्चे की वीडियोस बना, उस पर भी व्यूज आएंगे। और अगर इससे भी ज्यादा जल्दी वायरल होना हो तो? देखिए जी, हमारा एक प्लैटिनम पैकेज है, उसके अंदर आपके गारंटीड मेहंदी पे व्यूज आने लगेंगे। मेहंदी पे ही व्यूज। कैसे कैसे? गे मैरिज होगी ना, अब लड़का लड़के से कराएंगे तो नीचे आपका लोग शुरू हो जाएंगे कमेंट्स में प्यार दिखाना। तो प्यार दिखाते दिखाते पहले दिन से ही आपकी वीडियो वायरल। सर एक्चुअली मेरा चैनल भी थोड़ा सा नया ही है, मतलब काफी नया है, तो शायद कुछ टिप्स और मुझे भी मिल जाए तो मजा बहुत आएगा। देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस है और जिन जिन के चैनल्स मैंने मैनेज किए हुए हैं, वो नाम है जी, देखो, एक तो पुनीत सुपरस्टार, औरी, उर्वशी रोटेला, सोफिया अंसारी, नेहा सिंह, और जो भी ऐसे ऐसे टॉप के क्रिएटर्स हैं ना, टॉप के, जो जिनका कंटेंट इतना वैल्यूएबल आप सोच नहीं सकते, उनको हमने चला के दिया है सर। ये जो स्ट्रैटेजीज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, नई नई हुक करना ऑडियंस को, जो मैंने आपको बताया ना 10 मिनट 10 घंटे वाली, हुक हो जाएगी ऑडियंस आपको नंगा देखते हो, ये क्या हो गया। मैं आपको बता नहीं सकता, जो मेरे गुरुजी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, महात्मा जी टेक्निकल,
तो उन्होंने मुझे सिखाया कि कंटेंट कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कंटेंट कंटेंट होता है। तो देखिए, मतलब मैंने सोचा था कि आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, लेकिन चलिए मैं बता ही देता हूं, ठीक है। और ये साफ आपके लिए सिर्फ मेरा प्लैटिनम प्लस पैकेज, इस पैकेज के कम से कम मैं 20 से 30 लाख रुपए लेता हूं, लेकिन सिर्फ आपके लिए वो फ्री है। मैं आपको एक नंबर दूंगा, आपको उस नंबर पे फोन करना है, आपको उनके पास जाना है। डॉक्टर शर्मा, द बेस्ट सेक्स चेंज डॉक्टर इन होल दिल्ली एनसीआर। पैसे रीजनेबल लगाएंगे, मतलब पैसे रीजनेबल क्या, आप हमारे साथ प्लैटिनम पैकेज ले लेंगे तो वो इंक्लूडेड है उसके अंदर। आप जाइए, आप अपनी बुक्स लगवाइए, आप अपनी वेजाइन्स लगवाइए, और उसके बाद पहले दिन फर्स्ट वीडियो 0 फॉलोअर सर, 10K व्यूज प्लस 1K सब्सक्राइबर्स। नहीं नहीं सर, मैं नहीं करूंगा ये। मैं क्या, कोई भी मत करना भाई। एक सेकंड रुको सर, ये क्या बोल रहे हो? भाई साहब, शर्मा ने जिंदगियां बदल दी। उसके क्लिनिक के पास भीड़ है, 6-6 महीने की तो वेटिंग है, और आप कह रहे हैं मजाक ना करें। राज शमानी, बियर्ड बाइसेप्स, प्रखर के प्रवचन और दोस्त कास्ट, ऐसे इंसान को लाओ जो हमें जिन के बारे में नॉलेज दे, क्योंकि वो तो कभी कभी हमारे को इन फ्यूचर अगर काम आ गया तो, कभी हम किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो और हमें एक मंत्र पता हो, चाहे हमारे सामने वाला 4 रैप्टे मार के निकल जाए, हम वो मंत्र गाएंगे। भाई भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, इन सब को इकट्ठा असेंबल कराओ, अपना एक यूनिवर्स बनाओ, ठीक है। मतलब कुछ अलग करो भाई। ये क्या कर रहे हो आप? इनको जो रोगन जैसा पॉडकास्ट चाहिए, और वो पता है किसके साथ चाहिए? अर्जुन कपूर के साथ। कम ऑन यार, मतलब आप समझने की कोशिश करो, इंसान एक ही होता है। उसने अपने पॉडकास्ट बनाए क्योंकि वहां के लोग मतलब हमारी तरह इंटेलिजेंट नहीं है ना, उनको बात से मतलब है। सामने कौन बैठा है वो फर्क नहीं पड़ रहा है, बात क्या कर रहा है, अच्छी या बुरी। वो सभी एक्टर्स का पॉडकास्ट ले लेते हैं, सारे वो स्क्रिप्टेड होते हैं, दिन में 40-40 पॉडकास्ट दे के आ रखे होते हैं, वो रिहर्स लाइन है। स्ट्रगल तो मेरी लाइफ के अंदर इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सुबह जब मैं उठता हूं तो मुझे इंडियन टॉयलेट की जगह वेस्टर्न में हगना पड़ता है, और यू वोंट बिलीव कि एक दिन तो मेरा टॉयलेट पेपर खत्म हो गया था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा जो नौकर है ना, उसने अपने असिस्टेंट को भेजा नीचे से, क्योंकि ब्लिंकिट उस टाइम पे बंद था, रात के बज चुके थे 2, तो उसने भेजा जो हमारी नीचे पेंट्री है ना, पूरी मतलब 100-200 स्क्वायर यार्ड की, उसके अंदर ने मतलब उसके अंदर जाके उस बंदे ने ढूंढे हैं टिश्यू मेरे लिए। I was just waiting for 12 minutes and I know what the struggle I have to face in the night at 2. Damn bro, damn. अच्छा, हम पता क्या है, हम ना अपने से ऑब्वियसली बड़े इंसान को देखते हैं, हासिल करने की कोशिश करते हैं कि भाई नहीं यार कुछ ऐसा हो जाए कि अच्छी बात पता लग जाए, ठीक है भाई। हम बात भी उनकी सुन रहे हैं यहाँ पे, मतलब हमको उनके पॉडकास्ट देखने हैं जो इतने ज़्यादा प्रिविलेज लोग हैं, जिसको उठ के भाई कुक भी है उनके पास सब कुछ है, और वो हमें सपने बेच रहे हैं कि आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बाप ने भी करा था और उसके बाप ने भी करा था। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाई कि ना, आप समझने की कोशिश करो, अगर मेरे पास अंधा पैसा है ना, तो ऑब्वियसली मैं आके आपको ट्रिक्स नहीं बताऊंगा कि पैसा कैसे कमाना है, या मेरे बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं ना, मैंने इतनी रगड़ाई कर ली है, ठीक है, इतनी मतलब मैंने मेहनत करी है, ऑब्वियसली भाई मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें कि मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं। मैं वही टिप्स एंड ट्रिक्स घुमा के तुम्हें एक ऐसे तरीके से बता दूंगा, तुम्हें लगेगा फक, न्यू इन्फॉर्मेशन मैन, आज तो मैंने कुछ किया है और मैंने फाड़ दिया है। ये हमें बस सपने बेचने का काम किया जा रहा है इनके द्वारा, और बहुत बढ़िया तरीके से हम सपने खरीद लेते हैं। कुछ लोग जिनका चैनल चल चुका है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे, सही अप्रोच के साथ, सही दिमाग लगा के, सही मेहनत के साथ काम करा। और ये चूतिया आके तुम्हारी 3 सेटिंग ऑन कर देंगे और तुम्हारा चैनल चल जाएगा। हमको ये नहीं समझ आता है, कोई इंसान बोल रहा है अरे भाई पटाखे मत जला, पोल्यूशन हो, चूतिया है क्या तू? दिवाली पे पटाखे नहीं जलाएंगे तो कब जलाएंगे? एक बंदा आके कह रहा है भाई प्लीज लिटर मत करो यार, लिटर आउट मत करो, फेंको मत, कुछ भी मत करो। अच्छा, सुबह वो झाड़ू लगाते हैं जो उनको पैसे मिलते हैं, किस नाम के? फिर वो तो काम चोर है वो, तो फिर उनको काम दे रहा हूं यार मैं, तुम समझ नहीं पा रहे क्या बात को?
हमें बेसिक सिविक सेंस नहीं सीखनी है गाइस, प्लीज। हमें भूत पिशाच जिन ये सारी चीजें, हमें रातों रात अमीर कैसे बन जाएं, एक बहुत ही बड़ा एक्टर है जिसकी सारी लाइन स्क्रिप्ट, वैसे पॉडकास्ट लेके आओ गाइस। और मैं 2-3 जो मैं और चीजें बता सकता हूं कि भाई ऐसे पॉडकास्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और उनकी रीच 30,000 40,000 है, और एक टोटल ब्रेन रॉट पॉडकास्ट भाई साहब 10-15-20 मिलियन व्यूज हैं उस पे, आपकी तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आप समझ क्या रहे हो? और मैं आप सबको सच्ची बात बताऊं, मतलब मैं कई बार ना बोलते हुए मेरा दिल ऐसा दुख रहा है, बट ये हार्ड ट्रुथ है, जेन ज़ी आर वे स्मार्टर देन अस। पता है क्यों? मैं आपको रीजनिंग के साथ, भाई यहाँ पे ना ऐसी नहीं हवा में बातें नहीं करी जाती, मैं आपको रीजनिंग के साथ बताता हूँ क्यों। जैसे हम हैं, आप हैं, मैं हैं, मेरी एज के जो लोग हैं, हमारे पास अर्ली एक्सेस नहीं था फोन का, हम इस एक ट्रांजिशन के अंदर से बड़े हुए हैं। इनके पास शुरू से एक्सेस था फोन का, और इन्होंने वहां से नॉलेज ग्रैब करनी शुरू करी। बाय द टाइम दे आर 16-17 दे आर मच मैच्योर देन अस। हाँ, दिमाग अभी भी वो रिलेशनशिप वहां पे ही घुसा हुआ है, बट मैं कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को जानता हूँ हु आर एट लाइक 20-21 एंड दे हैव बिगैन देयर जर्नी ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर। अगर मुझे उस एज में जाके कोई एक बार बोल देता ना टपली मार के कि भाई कर, इसमें फ्यूचर है, भाई मैं करता, लेकिन उस टाइम पे ये था। तो आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर पॉडकास्ट के लिए आ चुके हैं एक एक्टिविस्ट, एक फेमिनिस्ट एंड एक वानाबी सोशल वर्कर। तो वेलकम। Wait a second. How's my nail paint? Cute to speak. तो आप जो ये फेमिनिस्ट हैं, आप ये कब से हैं? Excuse me. मैं अपने माँ के पेट में ही फेमिनिस्ट बन गया था, ठीक है ना। जब मेरे पापा मेरी माँ को कहते थे प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी कि मैं काम से आया हूं, पानी पिला दो प्लीज। मतलब हाउ डेयर ही, इतनी ऑडेसिटी हो सकती है, आप बाहर से करके आओ ये सारे गंदे काम, प्लीज घर में नहीं। मैं तो अपने फादर को जब मैं बड़ा हुआ मैंने बोल दिया, पापा क्या एक बनियानों में घूमते हो आप, सेक्सिस्ट मर्द। मेरी जब तक ऑकवर्ड दीदी ने मेरे ऑकवर्ड दीदी ने मेरे कान के चक्षु खोल दिए। अभी सोसाइटी में औरतों के लिए बहुत गलत हो रहा है। तो yesterday only my girls and me were partying, so there were 19 girls and I was only 20th boy. They were all hanging around in bras and panties, but they feel safe around me. Okay, not that typical murd. They just harass women. Okay, they even harassed me also sometimes. सीरियसली आपको? Like my awkward दीदी, मैंने भी कैंपेन शुरू किया था, प्राउड भारवी हैशटैग। ओके, मतलब people out of nowhere come and call me Bharvi. Okay, do I look like a Bharvi? I don't even know what it means. So in order to shut them out, I myself start calling Bharvi. And come on, should I tell you, I recently got 20,000 followers and some of them have started to write in their accounts, bio में hashtag proud Bharvi. This is a movement, girls. We are with you, awkward Didi. We are with you. I love you. तो आपके हिसाब से ये मूवमेंट एक चेंज ला सकती है? देखिए, मैं आपको बताता हूं आजकल की औरतें क्या कर रही हैं। हसल? नहीं। सोशली आगे बढ़ रही हैं? नहीं। तो फिर? पैगिंग, और लड़के पैगिंग करवा रहे हैं, इवन तक कि मैंने भी करवाई है। क्या? आपने कभी करवाई है? नहीं भाई, मैं क्यों? Oh, Mr. Kabir, you don't even know how it feels. You have to go and ask your partner to do pegging for you. No, I'm good. Women are dominating in every field. Call it social media, call it in the bed also. They are dominating and bloody men are scared. नहीं, आई डोंट एग्री विद यू ऑन दिस। मुझे नहीं लगता कि मर्द कोई डरा हुआ है। और नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं। मर्द यहाँ का डरा हुआ है। ऐसे डरा हुआ है? वो तो तेरे जैसे लोगों को झेलने में लगा हुआ है। Excuse me,
आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? अगर मैंने आप हाँ लिकट, चल लिकट। नहीं प्लीज एक्सक्यूज मी, अपना ये रखिए गंदा सा पॉडकास्ट, मैं तो जा रहा हूं, ठीक है ना? और अब दोबारा से मुझे फोन मत करना। टू हेल्प विद योर पॉडकास्ट एंड टू हेल्प विद योर चैनल कबीर, फेमिनिस्ट प्राउड भरवी है मैं, ठीक है? लिकाड़ तुम्हें मतलब क्या को भाई, इनके बाद मुझे थेरेपी लेने की जरूरत पड़ेगी। गाइस देखो, ये बहुत बात गलत हो सकती है और मुझे भी लग रहा है कि गलत हो जाएगी, बट ये अनफिल्टर्ड चैनल है और मैं ये बात बोल के रहूंगा। मोस्ट ऑफ द जो ये फेमिनिस्ट होने का नाटक करते हैं ना, फेमिनिस्ट होने का नाटक, फेमिनिस्ट नहीं, फेमिनिस्ट होने का नाटक करते हैं ना, those guys are really ugly and they can't get girls in their life. I'm sorry to say, but this is the truth. भाई हम लुक से रिज नहीं कर सकते, हम बातों से रिज नहीं कर सकते। तूने लड़की के बारे में बोला कैसे? What do you mean? कॉमेडी शो था वो और सारी बातें वहां पे फिक्शनली हमको लेनी पड़ती हैं। How dare you man? और हाँ, इसी के साथ ना मतलब फेमिनिस्ट से याद आया कि इससे पहले वाली वीडियो में, जो कि मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो थी जिसपे 90 व्यूज हैं, थैंक यू सो मच गाइज। मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरी पहली वीडियो इतनी लोग तो मतलब 0 सब्सक्राइबर थे मेरे और इतने लोगों तक चली जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज। और आगे आने वाली वीडियो के ऊपर, एक सेकेंड, ये CTA तो नहीं है ना? तो हम वीडियो के बारे में बात करते हैं। एक तो पता नहीं क्या ये मतलब, मैं अपने आप को शीशे में जाके डांट दूंगा, प्लीज गाइस सॉरी। लेकिन बात ये है सारी की सारी, ये जो पॉडकास्टर्स हैं ये मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों हमें नॉलेज दे रहे हैं? क्या इनका फायदा हो रहा है? ये खुद का फायदा ले रहे हैं गाइस, आप समझ नहीं रहे हो बात को। ये खुद सीखते हैं और ये चाहते हैं हम भी सीखें, हम एजुकेट हो जाएंगे। अगर हम एजुकेट हो गए गाइस तो ये देश आगे बढ़ जाएगा। तो फिर ये फेक एस्ट्रोलॉजी में कौन बिलीव करेगा? वास्तु में कौन बिलीव करेगा? करेंगे, लोगों को ये लगता है कि नहीं करेंगे, करेंगे लोग, बट वो अपने हिसाब से करेंगे ना। बट क्या है, हम अभी थोप दें सब कुछ, अभी डाल दें इनके सिर के ऊपर बर्डन कि नहीं नहीं जाओ भाई, आप ये नहीं जानते इतना हॉरिफाइंग केस हुआ है। क्योंकि जो हमारा हॉरर टेलर मतलब हॉरर वाला पॉडकास्टर है, सारे सब्सक्राइबर्स की मतलब जो रंडी रोने होते हैं वो इसी के सब्सक्राइबर्स के साथ होते हैं। यही भूत पिशाच देख ले हैं, यही जिन देख ले हैं, यही इनके घर में ब्लैक मैजिक होता है और पता नहीं क्या क्या तरीके निकाल रखे हैं गाइज। आप सुन लोगे ना, आपके को ये लगेगा कि भाई क्या फक है भाई ये। और कई बारी ना मतलब आपको पॉडकास्टर बनने के लिए बस यूनिफॉर्म की जरूरत है। अगर आपने कोट पैंट पहन लिया तो आप ट्रेडर बन सकते हैं, आपने कुर्ता पहन लिया तो आप भाई एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, आपने काला कुर्ता और टोपी और माला वहां पे लगा ली है तो आप तांत्रिक बन सकते हैं, अगर आपने शर्ट पहन रखी है, चश्मा पहन रखा है तो आप टीचर बन सकते हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा तो आप पॉडकास्टर बन सकते हैं। यार देखो और भी जोक्स थे, मैं ना एक्चुअली स्क्रिप्टिंग करता नहीं हूँ ना, स्क्रिप्टिंग करूंगा ना तो काफी स्क्रिप्टेड हो जाएगा वो पता लगेगा कट्स वगैरह लगने के बाद, तो इसलिए मैं ना इसको अनस्क्रिप्टेड रखता हूँ। तो 2-3 जोक्स थे, बढ़िया थे, मतलब मैंने जो सोचे दिमाग में, मेरे दिमाग ने कहा भी था कि चूतिया इसको लिख ले सैमसंग नोट्स में, मैंने कहा है याद रहेगा, मैं तो बॉम्ब से एक बक्सी हूँ, लेकिन नहीं रहा। तो ये 2-3 जोक्स वही हैं। तो गाइस ध्यान रखें, डोंट एजुकेट योरसेल्फ बाय सीइंग दीज पॉडकास्ट्स, ठीक है ना? अपने को पूरी नॉलेज लेके रखनी है। कभी हमको रास्ते में जिनविन टकर जाए, है कोई चुड़ैल टकर जाए तो हम उससे बात कर सकें कि भाई ओके आपके साथ ये हुआ था, एक्सक्यूज मी। मतलब हमें नॉलेज है क्योंकि हमने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं। या फिर ट्रेडिंग की गलत नॉलेज जरूर मतलब लेनी चाहिए, ट्रेडिंग की गलत नॉलेज हर को, ताकि आपके पैसे डूबें, आप उस इंसान के पास अपने जीवन की कमाई दें और उसको फेंकें और उसको अमीर और बनाएं। या फिर कोई नाली में या फिर कोई थर्ड क्लास मतलब हो इन्फ्लुएंसर जिसका कंटेंट बिल्कुल 0 वैल्यू देता हो, तो उसको बुलाओ यार, हम देखेंगे। बिल्कुल ब्रेन रॉट कंटेंट हमको देखना है, हमको यार पढ़ लिख जाएंगे, हम थोड़े से समझदार हो जाएंगे, 4 पैसे कमा लेंगे जिंदगी में, तो मतलब कंपटीशन सा बन जाएंगे हम देश में। तो इसीलिए मत करना गाइस, बेस्ट है ये। देखो आप टट्टी वट्टी पॉडकास्ट, मैं भी वही देखता हूँ यार, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? बाकी गाइस यार देखो, बातें जो भी होती रहे, देखिए अगर किसी को किसी की बात का बुरा लगा हो तो प्लीज लगाना और उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, ताकि आपको पता लगे कि हमें क्या कंटेंट देखना चाहिए और क्या कंटेंट नहीं देखना चाहिए। लेकिन इंडिया की जनता कंटेंट देखेगी। और यार देखो मतलब जो मैंने फेमिनिस्ट वाली बात बोली ना, वो लड़कों के लिए वो सच थी, तो इसलिए
इसको भी दिल पे लेना। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। बाकी मैं ऐसी ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ, तो अगर आप मिस आउट नहीं करना चाहते हैं तो हाँ यार, बेल नोटिफिकेशन भी दबाई देना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम ज़रूर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए कबीर साइनिंग ऑफ। Stay fly, hustle through the sky, moonwalk on clouds, stack it up, cheddar, feeling better.